तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 92 के बारे में, सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th, जो कि आपको 17 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपिक है चतुर्भुज, चैप्टर 8 है आपका, चैप्टर नंबर 8 है बुक से, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है। वर्कशीट 60 और 61 को रिवाइज किया गया है। इस चैप्टर से 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है ना, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये आपका असेसमेंट में भी आया था, जो 20 मार्क्स का आया था मैथ का। ठीक है, तो देखते हैं आंसर नंबर 1। पहले आंसर नंबर 1। तो बच्चों आंसर नंबर 1 है। देखो ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन फिर से लिखा है, बुक से फोटो खींची हुई है, तो हल से लिखना। आपको ज्ञात है एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AC विकर्ण है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, AC क्या इसका विकर्ण है, AC विकर्ण है। देखो AB समांतर CD, ध्यान से देखो, AB समांतर CD और AC तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा। देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, एक आंतर कोण है, क्योंकि जेड जैसी आकृति बन रही है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है BAC, और इसका क्या नाम है DCA, इसका नाम है DCA। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, एक आंतर कोण है। बुक में गलत लिखा था, करेक्शन किया गया, BAC है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, इसी प्रकार AD समांतर BC, AC तिर्यक रेखा है। तो DAC ये इसके बराबर होगा, एक आंतर कोण है, क्योंकि जेड जैसी आकृति बन रही है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है DAC, और इसका BCA इसका नाम है। ठीक है, BCA, ये भी एक आंतर कोण लिख दिया गया। देखो त्रिभुज, आगे त्रिभुज ABC और CDA में, ABC और CDA में, इन दोनों त्रिभुज में देखो ऊपर क्या प्रूव हुआ, BAC बराबर DCA, ये लिख दिया गया भाई, ऊपर सिद्ध है। फिर नीचे क्या प्रूव किया गया उसके बाद में, DAC BCA के, ये वही फिर से लिख देगा, DAC BCA के, वही लिखा नहीं, सोचो BCA लिखा है, ठीक है ना, ऊपर सिद्ध है। और देखो AC CA एक ही बात है, चाहे AC बोलो चाहे CA बोलो, दोनों उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा CDA के, क्यों, ये ASA लिखा है, ASA नियम से, यानी एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर हैं, एक भुजा बराबर है, इस रूल से। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये आकृति है, ABCD चतुर्भुज है जिसमें PQRS मध्य बिंदु हैं, AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना, इनको बीच में काट रहे हैं ये। तो AC विकर्ण है, दर्शाइए, 3 चीज़ें दिखानी है हमको, सिद्ध करना है। देखो इसका आंसर नंबर 2 देखो। तो आंसर नंबर 2 है बच्चों, यहाँ से लिखना है आपको, चित्र ऐसे बना लेना। हल ज्ञात है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS, देखो PQRS भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AB BC CD DA के मध्य बिंदु मतलब बीच के बिंदु हैं। AC विकर्ण है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है, आकृति 8.29 नहीं लिखना है। ठीक है ना, ध्यान में रखना। सिद्ध करना है, सारे क्वेश्चन फिर से लिख दिए गए, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे देखो, प्रमाण, त्रिभुज ADC में S और R क्रमशः भुजाओं AD और CD के मध्य बिंदु हैं। S और R देखो ध्यान से, त्रिभुज ADC में देखो S ये और R मध्य बिंदु है, किसका है, AD का है, और ये किसका है, CD का है। तो मध्य बिंदु हैं, तो एक जब मध्य बिंदु होता है वो एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए SR बराबर AC के, तो हम लिख सकते हैं SR आधा होगा AC का। क्यों, समीकरण 1 लिखो इसको। ठीक है ना, इक्वेशन 1 लिखना है। और ये किस रूल से, मध्य बिंदु प्रमेय से, थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो पहली चीज़ प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करना था, एक चीज़ प्रूव हो चुकी है, नंबर 1 वाली। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो अगला, इसी प्रकार त्रिभुज ABC में PQ क्रमशः मध्य बिंदु किसका है, AB और BC का। देखो PQ, ध्यान से देखो, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। PQ मध्य बिंदु है, AB का, ये BC का, और त्रिभुज का नाम क्या है, ABC में।
ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो जब ये भी सेम प्रोसेस होगा इसका भी, तो क्या लिखेंगे इसी प्रकार पूरा लिखने के बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए पी क्यू समांतर ए सी के होगा, तो ये भी इसका आधा होगा। पी क्यू बराबर आधा होगा ए सी का, समीकरण 2। मध्य बिंदु प्रमेय से ये भी लिख देंगे, ठीक है ना, वही रूल है। अब देखो दोनों समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, समीकरण 1, ठीक है, 1 और 2 को, तो क्या निकलेगा समीकरण 1 और 2 से, पी क्यू समांतर एस आर के, तो पी क्यू बराबर एस आर के होगा, तो पी क्यू समांतर भी एस आर के होगा, ठीक है। और शुरू से सारी चीज़ें अगर हम मेंशन करें यहाँ से, तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से थर्ड चीज़ जो है हमारी वो भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इन सब के अकॉर्डिंग ये त्रिभुज पी क्यू आर एस क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, पर इसको लिखने से पहले ध्यान रखना, ये चीज़ लिख देना नीचे इसके, ठीक है, कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के एक युग्म में से कोई भी एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ लिखने के बाद में ये पूरी चीज़ लिख देना, ये ध्यान में रखना, भूलना मत, ठीक है, क्लियर है। ये तीसरी चीज़ लिखने के बाद में ये पूरा लिख देना यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। लास्ट है, तो इसका आंसर देखो। तो बच्चों ये आंसर थर्ड है, क्वेश्चन मत लिखो, यहाँ से पहले चित्र बनाओ, ठीक है ना, पूरा चित्र बनाओ ऐसे ही, ठीक है। आगे देखो, हल से लिखना स्टार्ट करो। क्या कह रहा है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी और बी डी हैं। विकर्ण जो एक दूसरे को काटते हैं, ए सी है, ये बी डी है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो क्या करेंगे, देखो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। आयत का मतलब सारे कोण 90 अंश के होते हैं। प्रमाण देखो, त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में, ए बी डी और ए बी सी में, ए बी डी और ए बी डी और ए बी सी में, देखो सॉरी ए बी डी ए बी सी, ए बी डी ये वाला और ए बी सी ये वाला, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें ये भुजा इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, समांतर चतुर्भुज है। और ये जो भुजा है देखो दोनों त्रिभुजों में ये है और ये भी त्रिभुज है, तो इसमें ये वाली भुजा कलर चेंज करके बता रहा हूँ, कॉमन निकल रही है, ठीक है ना, क्योंकि चित्र ऊपर नीचे करने समझ में नहीं आएगा, ठीक है, दोनों कॉमन निकल रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ए बी बराबर बी सी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ, बी सी बराबर ए सी दिया है क्वेश्चन में। तो तीनों भुजाएं बराबर निकल रही हैं, तो एस 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 सर्वांग नियम से त्रिभुज दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम, साइड साइड साइड, ठीक है। तो देखो इसीलिए एंगल ए बराबर बी के होगा, क्यों, सी पी सी टी रूल से इक्वेशन 1 हो जाएगा, समीकरण 1। सी पी सी टी क्या, इसका भी मतलब अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखो एंगल ए और बी, एंगल ए बी ये दोनों बराबर होंगे, तो जब दोनों बराबर होंगे तो चाहे 2 बार एंगल ए लिख दो और चाहे 2 बार एंगल बी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आगे वही किया जाएगा। यहाँ पर देखो, चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए डी समांतर बी सी, ए बी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तिर्यक रेखा है तो एंगल ए प्लस बी बराबर 180, आसन्न कोण वही मैंने जो बताया, चाहे 2 बार ए लिख दो चाहे 2 बार बी, तो ए जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 180। तो ए बराबर, तो ये देखो 180/2 कितना आएगा, 90। तो डायरेक्ट लिखा है ए बराबर 90, 2 इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे ये भी लिख देना, वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। अतः ए बी सी डी एक आयत है। प्रूव्ड, इंग्लिश में नहीं लिखना प्रूव्ड, तो यहाँ लिख सकते हो प्रूव्ड की जगह इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। आंसर नंबर आपका कौन सा है, थर्ड है, ठीक है, यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। अब सी पी सी टी का मतलब समझो क्या है, जो ये सी पी सी टी लिख दिया जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये लिखना नहीं है, आपका आंसर हो चुका है, ये चीज़ पढ़ लो, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना। सी पी सी टी का मतलब क्या है,
CPCT का पूरा नाम है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। फिलहाल ये लिख लो, ये इस आंसर में ऐड नहीं करना, ठीक है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर फिनिश होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।